हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने जन तैयार जीत में। इसके हम सेट पेपर 2 डालेंगे। आपका ए और बी इसमें लिखा नहीं होगा, लेकिन 2 पेपर डालेंगे। इनमें से आपका 100% पेपर यहाँ पर फंसेगा, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। तो ये आपका होने वाला राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के विषय गणित कक्षा 6वीं का पेपर पूर्णांक 60 नंबर का रहेगा। नंबर आपके 60 ही आएंगे। आपको अच्छे से पेपर को लगा के जाना है और समय अवधि आपको मिलेगी 2.5 घंटे की। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेते हैं, जो 1 से लेकर आपके 5 दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से और इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो रटना नहीं है, केवल समझते चलना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 1 मिलियन किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका है ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख। दूसरा सवाल दिया गया आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 2, 1, 0 या 3। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर सी, 0। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन है 31, 18, 21 या फिर 52। तो इसका सही है 31। चौथा क्वेश्चन है एक रेखाखंड में कितने अंतबिंदु होते हैं। तो इसके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही है 2। पांचवा क्वेश्चन है एक त्रिभुज का कोई कोण 90 डिग्री से अधिक है तो उसे क्या कहेंगे। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर सी, अधिक कोण कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका क्या दिया गया है। आपके एक नंबर के ये होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया आपको इनसे सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर बनानी है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे आप 9, 3, 1 और 0। ये संख्या बन जाएगी आपकी, ये आंसर रहेगा। दूसरा है आपका इसका पूर्ववर्ती लिखना है, यानी इससे पहले कौन सी संख्या आती है। तो इसमें बनना है आपको 19। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं समबाहु। क्या बोलते हैं उसको, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगला है यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद आंकड़ों के संग्रह वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो सूचनाएं देने के लिए एकत्रित, यहाँ पर एकत्रित लिखना है, किए जाते हैं। अगला आपका दिया गया है, इसमें आपको एक संख्या रेखा पर योग बताना है। तो इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे। इसमें आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसी प्रकार 8 और ये 9 तक ऐसे लिख देंगे। आप इस प्रकार हेडर्स लगाएंगे। अब इसको आपको कहाँ से करना है, 4 से स्टार्ट करना है। तो 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 के बाद कितनी बढ़नी है आपको, 5। तो यहाँ पर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर आंसर हो जाएगा और यहाँ से आप 0 से स्टार्ट कर देंगे यहाँ 4 तक। तो इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं। तो वे रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक निश्चित बिंदु पर काटती हैं उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ये आपको परिभाषा लिख लेनी है, इस प्रकार से चित्र बना देना है। ये चित्र हो जाएगा। अगला है जब घड़ी की घंटे वाली सुई 12 से 9 तक पहुंचती है तो प्रारंभ से वह कितना डिग्री घूम जाती है। तो 9 से आपका 12 घूमेगी तो यहाँ पर कितना घूम जाएगी आपकी, तो यहाँ पर 90 डिग्री का घूम जाएगी आपका कोण। कितना, 90 डिग्री कोण, जिसको आप कह सकते हैं 1/4। अगला है ऋजु कोण किसे कहते हैं। तो वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। इस प्रकार से चित्र बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, इसको आपको हल करना है, मान निकालना है। तो देखिए ये आपका 37 है, ये प्लस का है, इसके बाद ये सभी आपके माइनस के हैं। तो इसको आप सभी को, ये तीनों को जोड़ लीजिए। इसमें से आप 37 घटा दीजिए तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में उत्तर हो जाएगा। इनका आपको क्या करना है, इनको सबको जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए। तो ये आपके 13 और 15 जुड़ जाएंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 13 और 15 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 28 और दशमलव के बाद आपके जितने भी हैं ये सब जुड़ जाएंगे। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 के बाद, आप ये देखते चलिए, ये आंसर हैं। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद जो शेष क्वेश्चन हैं उनके आंसर हम अगले वाले वीडियो में देंगे। इसको आपको रटना नहीं है, केवल लगा के चलना है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।